पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की अगर आप बात करें तो हालिया अरसे में आप मेरे ख्याल में समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अपने जो रिलेशनशिप हैं, जो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी ताकतों के साथ भी रिलेशनशिप रखे और जो रीजन के ममालिक हैं उनके साथ मिलकर जो इंडिया से हमें बड़े ख़तरात हैं उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए। और एक जो बड़ी डेवलपमेंट जिस हो रही है और उस पर अभी बातचीत पाकिस्तान और चीन के दरमियान हो रही है, एक ऐसी तजवीज़ के ऊपर काम हो रहा है कि एक नया रीजनल ब्लॉक जो है वो तश्कील दिया जाए, जो शामिल हो, जिसमें पाकिस्तान चीन तो शामिल होंगे, बल्कि बाकी जो रीजन के कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया, जो सार्क, जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो ऑलमोस्ट एक डेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो मेंबर्स हैं वो भी इसमें शामिल हों ताकि रीजनल इंटीग्रेशन, कनेक्टिविटी इसके हवाले से काम हो सके। और जो 19 जून को कूमिंग, जो चीन का शहर है, वहाँ पर एक मीटिंग हुई ट्राइलैटरल, सीनियर जो डिप्लोमेट्स थे पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। ये पहला बाय द वे ये ट्राइलैटरल मीटिंग थी इन तीन ममालिक की। तो जो पाकिस्तानी ज़राए और डिप्लोमेटिक सोर्सेज का कहना है कि उस मीटिंग का जो मकसद वो उस तरफ एक कदम था कि जो नए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या ब्लॉक की बात हो रही है। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, पाकिस्तान और जो ज़राए का ये कहना है कि बाकी जो सार्क कंट्रीज़ हैं उनको दावत दी जाएगी, भारत को भी दावत दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान और चीन जानते हैं कि भारत कभी भी ऐसी तंजीम जिसको पाकिस्तान और चीन लीड करेगा उसमें शामिल नहीं होगा। तो बाकी जो ममालिक हैं उनको शामिल किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि शहबाज, जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर फैक्टर है, क्योंकि सार्क है सिंस 2014 आखिरी समिट हुआ था, ऑलमोस्ट 10-11 साल हो गए हैं, वो डेड हो चुकी है बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स की वजह से। और एक आइडिया ये है कि उस वैक्यूम को पुर करने के लिए एक नई तंजीम की ज़रूरत है और उसके ऊपर पाकिस्तान और चीन के दरमियान, जो मुझे ज़राए ने बताया कि काफ़ी एडवांस लेवल के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं। 2-3 सवालात यहाँ पे खड़े होते हैं। पहली बात ये कि ये फिर साउथ एशिया फोरम तो नहीं होगी जब चीन इसमें आ जाएगा। दूसरा, इसके अंदर ये पॉइंट आता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पहले एग्जिस्ट कर रही है, वो सार्क से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, उसमें इंडिया भी है, चीन भी है, रूस भी है, बाकी ममालिक भी हैं, बट एक बड़ा एक रीजनल प्लेटफॉर्म है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के होते हुए ये जो रीजनल बॉडी है इसकी फिर क्या अहमियत होगी और अपनी ये प्लेस कैसे बनाएगी? देखें, जो आपने बात की कि ये ज़ाहिर है कि साउथ एशियन रीजनल बॉडी तो नहीं होगी, ये डिप्लोमेटिकली को पाकिस्तान और चीन ये तो नहीं कहेंगे कि हम सार्क को रिप्लेस कर रहे हैं। आइडिया उसके पीछे ये है कि सार्क ऑब्वियसली एक फोरम था जिसका एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था कि रीजनल कनेक्टिविटी, इंटीग्रेशन को बढ़ाना है, और लेटली पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि उसको चीन को भी उसमें शामिल किया जाए, लेकिन जाहिर है कि भारत कभी भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। चीन जब आएगा तो फिर वो डोमिनेट करेगा। जो एससीओ की आपने बात की, एससीओ प्राइमरीली आपको पता है कि एक सिक्योरिटी फोरम ज़्यादा है और उसकी अगर आप कॉम्पोजिशन देखें तो उसमें इस रीजन से ज़्यादा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी हैं, रशिया भी है, अब ईरान भी है, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया भी उसमें शामिल है। तो यहाँ पर जो आइडिया है कि एक तो जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं भारत के, जो छोटे ममालिक हैं, आपको पता है कि भारत अपनी जो हेजेमनी है उसको कायम रखना चाहता है। बांग्लादेश भी तंग है, नेपाल भी तंग है, वो जिक्र बेशक वो कम करते हैं, श्रीलंका के भी प्रॉब्लम्स हैं। तो आइडिया यहाँ पर ये है कि जो तमाम वो ममालिक जो इंडिया से कंफर्टेबल नहीं हैं उनके साथ मिलकर जो बाकी हमने रीजनल कनेक्टिविटी करनी है, जो बाकी हमने मामलात करने हैं, उनके साथ तो हमें उस प्रोसेस को नहीं रुकना चाहिए। तो उसके पीछे आइडिया ये है, और आप उसे कह सकते हैं कि एक लिहाज से ये एक मौका पाकिस्तान और चीन को लगता है कि जहाँ पर पाकिस्तान को कामयाबी भी मिली है, तो आप अपने जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर इस तरह के जो जितने रीजनल ब्लॉक्स होंगे उतने बेहतर हैं। और अगर आप देखें कि इंडिया उसमें अगर शामिल नहीं होता और पाकिस्तान, चीन है और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ होते हैं तो फिर तो कोई उस तरह की बड़ी रुकावट आपको नज़र नहीं आएगी। बांग्लादेश भी आपको पता है कि काफ़ी अनकम्फर्टेबल है इस वक्त, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको इंडिया से अभी भी ख़तरा है। तो उनको भी ये लगता है कि अगर वो इस रीजनल ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं तो शायद उनके जो इंटरेस्ट हैं वो बेहतर तौर पर प्रोटेक्ट हो सकते हैं। इसमें जो एक और आप देखें एलिमेंट भी शामिल हुआ है, पहले तो आपको पता है कि जो भारत है वो खुलकर पब्लिकली जो उनकी गवर्नमेंट है वो चीन का नाम नहीं लेती थी जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया जो जंग हुई है। लेकिन कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उनके जो डेप्यूटी आर्मी चीफ हैं उनकी तरफ से इंडिया के स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें इंकशाफ तो नहीं कहूँगा, मैं सारों को पता था, लेकिन अब फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ के इंडिया के एक टॉप जनरल कह रहे हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया जंग हुई तो उसमें भरपूर तरीके से चीन जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। इवन जब DGMOs बात कर रहे थे सीज फायर के लिए तो पाकिस्तान चीन के सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जितनी जो आम मूवमेंट थी
इंडियन मिलिट्री की, उस पर वो नजर रखे हुए था। तो उन्होंने ये कहा कि बेसिकली एक ट्रू फ्रंट जो सिचुएशन है उसका हमें सामना है। ये अब खुलकर जो इंडियन मिलिट्री है वो ये कह रही है, और उसमें आई थिंक मुझे जो लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जो उनके मिलिट्री लॉसेस हुए थे, मुझे ये लगता है कि वो अपनी आवाम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे नुकसानात हुए हैं तो आप ये ना देखें कि हमने पाकिस्तान से मार खाई है, आप ये देखें कि पाकिस्तान और चीन मिलकर हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। नहीं तो अगर ये बात है, हम थोड़ा सा टॉपिक छट भी रहे हैं, अगर ये बात है तो फिर इसराइल भी तो पूरी तरह इंडिया को सपोर्ट कर रहा था ना, हर तरह की वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा था। फिर जो वेपनरी सिस्टम था, उनके जो ड्रोन्स थे जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हुए, वो इसराइल के थे। तो सपोर्ट तो इंडिया को भी थी। अब किसने मारा है, पीछे किसकी टेक्नोलॉजी थी? इसमें जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ना कि वो बात ऐसे कर रहे हैं, ये तो बड़ा क्लियरली पता था कि चीन और पाकिस्तान की जो आपस में कोऑपरेशन है, अगर इंडिया का ये ख्याल था कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, चीन पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा, एवरीबडी नोज दैट। अब वो पब्लिकली आके ये कह रहे हैं, लेकिन उसमें एक और जो कैच है, उससे पहले जो एक और पॉइंट देखा जाए ना, उन्होंने कोशिश तो बड़ी की चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करने की। इंडिया ने जो टेररिस्ट अटैक्स हुए, जो चाइनीज इंटरेस्ट पाकिस्तान में थे, उनको हिट किया गया। बिल्कुल वो किया उन्होंने। उसमें जो इंपॉर्टेंट अगला जो पहलू है, अब खुद पब्लिकली अब इंडिया एडमिट कर रहा है कि ये सारी जो लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, बल्कि उन्होंने एक और लफ्ज यूज किया कि पाकिस्तान चीन के लिए एक लाइव लैब टेस्ट है, यानी कि जो चीन के जितने वेपन्स हैं उसको वो पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ वो टेस्ट करते हैं। अब इंडिया की आपको पता है कि पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि जी पाकिस्तान अलेजेडली जी दहशतगर्दी कराता है, पाकिस्तान ये करता है वो करता है। अब जब उन्होंने एडमिट कर लिया है कि पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा हुआ है, तो क्या इंडिया जो है सिमिलर पॉलिसी अडॉप्ट करेगा चीन के खिलाफ भी, उनके साथ ताल्लुकात डाउनग्रेड कर दे, बॉर्डर्स बंद कर दे, ट्रेड ना करे? लेकिन कैस वॉट, 13 जुलाई को जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर वो बीजिंग जा रहे हैं। तो वो जो अगर मान लेना उनकी बात कि असल लड़ाई तो हमारी चीन के साथ है, पाकिस्तान वो कहते हैं कि चीन की एक प्रॉक्सी है, और हमने फिर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान, तो फिर इसका मतलब है कि एक छोटा प्लेयर है ना, मतलब है चीन के साथ आप क्यों एंगेज करते हैं? जो इंडस बेसिन ट्रीटी के ऊपर भी मसला है कि अगर पाकिस्तान का पानी भारत रोकता है, जो वो रोकने की कोशिश करना शुरू कर दी है उसने, तो फिर अल्टीमेटली फिर अगर चीन को डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ क्लब किया जाएगा तो फिर चीन जो है वो फिर भारत का पानी रोकेगा। एक और जो चीज आप कह रहे हैं कि ये जो नई बॉडी बनेगी रीजनल, इसकी जो मेंबरशिप की ऑफर भारत को भी जाएगी। सो लेट्स अस्यूम कि भारत को ऑफर जाती है और भारत उसकी मेंबरशिप एक्सेप्ट कर लेता है, और मेंबरशिप एक्सेप्ट करने के बाद इसको भी उसी तरीके से डिसफंक्शनल कर देता है जिस तरह साथ को किया, तो फिर नई बॉडी का फायदा तो नहीं हुआ ना। लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना तो हमें भी पता है, मेरा नहीं ख्याल कि भारत जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। हाँ, अगर भारत समझदार हो तो एक्सेप्ट करे ताकि बैठ जाए, ताकि जो असल ऑब्जेक्टिव्स हैं पाकिस्तान और चीन के वो अचीव ना हो पाए। लेकिन जो पाकिस्तानी और जो चीन के हुकाम हैं उनमें यही है कि चीन कभी भी इस बॉडी का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान को भी और चीन को भी अपना एडवर्सरी समझता है। और एक ऐसी बॉडी, इनफैक्ट लोग तो ये भी बात करते हैं, चीन में ये डिस्कशन, इंडिया में डिस्कशन हो रही है कि एससीओ में भी शायद भारत को नहीं होना चाहिए, ब्रिक्स में भी उनको शामिल नहीं होना चाहिए। तो लेकिन अगर चीन थोड़ा इंडिया क्लेवर हो तो मे बी वो कहे कि ओके हम इसमें शामिल होते हैं, बट गिवन कि उनके जो डाइवर्जेंट इंटरेस्ट हैं, यानी कि जो उनके इंटरेस्ट हैं और बाकी जो रीजन की कंट्रीज हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं आपस में अलाइन नहीं करते, तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कि अगर चीन और पाकिस्तान एक रीजनल बॉडी बनाएं, भारत को उसमें शामिल होने की दावत दें और भारत उसको कबूल कर ले। ये मेरे ख्याल में होता नजर नहीं आ रहा।